नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। रेलवे के सभी एग्ज़ाम को देखते हुए रेलवे एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो रेलवे साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन का फास्ट स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में केमिस्ट्री का क्लास 7 वीडियो देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखें वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ रहता है उसको जोड़ेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो 2 और 8 10 और 7 17, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 किसका है परमाणु संख्या? तो क्लोरीन का है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और यहाँ पर है 5, ठीक है तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन की संख्या बोले या तो परमाणु क्रमांक बोले या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले, वो सब क्या था? बराबर होता है, ठीक है, सब एक ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है और उसे ही परमाणु संख्या भी कहा जाता है। परमाणु संख्या भी पूछे तो वो समान होती है, ठीक है। तो 2 और 8 कितना हुआ? 10 और 5 15। 15 प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 15। 15 किसका है परमाणु संख्या? तो फास्फोरस का है। तो ये भी ध्यान रखना है ना, फास्फोरस का है परमाणु संख्या 15 है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कि परमाणु जो क्रमांक होता है, ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक जेड, ठीक है, जेड से इसको सूचित करते हैं। परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि इसको ऐसे समझिए, परमाणु संख्या जो होता है प्लस न्यूट्रॉन यानी कि प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन की भी और बराबर ही होता है ना। जितना परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों को जोड़ते हैं जब, तो परमाणु द्रव्यमान निकलता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 303। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है? यानी कि इसको जोड़िएगा तो उसका परमाणु क्रमांक निकलेगा। परमाणु क्रमांक पे देखिएगा कौन सा तत्व है वो। तो 2 और 8 10 और 3 13। 13 किसका है? तो एल्युमिनियम का है, यानी कि ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट है, हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में डैश इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, यानी हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। तो इसके बाहरी आवरण में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बाहरी कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनों बोलिए या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलिए, तो कितना होगा? तो उसका टोटल जो परमाणु क्रमांक होगा जोड़ के उतना आना चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम का कितना होता है? परमाणु संख्या होता है 13। अब 13 देखना है किसका जोड़ के 13 आता है और वो किस पे होगा? इस फॉर्मूले पर होगा। 2 8 इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। 2 8 8, अगर 13 यहाँ पुर जाता है तो यहाँ 8 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि 2 और 8 10 2 12, तो ये 12 ये नहीं होगा क्योंकि परमाणु संख्या कितनी है उसकी? एल्युमिनियम का 13 है। फिर यहाँ चलते हैं, 2 और 8 10 और 3 13, तो ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखिए सी और डी नहीं होगा। ऐसे ही इस पे जो है पैटर्न है इस पे नहीं बैठता है। 2 8 होना चाहिए ना, 2 से शुरू होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी होता है 2 से शुरू होगा। 2 8 ये भी गलत है। 2 और 3 कर दिया तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया हुआ है, इसको पहले जोड़िए कि वो कौन सा तत्व है। तो देखिए ऊपर जो दिया ना पावर में 2 2 4 और 6 10 2 12 और 3 15। 15 पर कौन है? तो 15 पे बताए थे आपको क्या है? फास्फोरस है ना। 15 पे फास्फोरस की है, तो फास्फोरस के नीचे कौन है ये पूछा है, ठीक है। तो जब आप स्टडी करिएगा इसका पीरियडिक टेबल का, तो पीरियडिक टेबल को जब 1-2 बार देखिएगा तो क्या होता है? देखिए 18 स्तंभ होता है, ठीक है। इस तरह से 18 स्तंभ होता है और 7 को ये आवर्त होता है, ठीक है।
तो फॉस्फोरस जो है, जैसे यहाँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के ठीक नीचे जब पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो फॉस्फोरस के ठीक नीचे है आर्सेनिक, ठीक है ना, आर्सेनिक जिसका परमाणु क्रमांक है 33 है, ठीक है। तो आप जब देखिएगा है ना पीरियोडिक टेबल एक दो बार देखिएगा तो अच्छे से बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो फास्फोरस के नीचे कौन सा है, आर्सेनिक है जिसका परमाणु क्रमांक 33 है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तत्व का नाम क्या है, तो इसको जोड़ दीजिए 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 पर कौन है, सिलिकॉन है, ठीक है। देखिए परमाणु संख्या जो है 30 तक आपको याद कर लेना है, ठीक है। 30 तक, ज़्यादातर क्वेश्चन 30 तक के अंदर तक ही आएगा, इसलिए कम से कम 30 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे याद कर लीजिएगा, अभी जैसे यहाँ सिलिकॉन है, ठीक है, तो ऐसे भी याद करिएगा, हो ही ली बे बो का ना, यानी कि हो ही ली यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बे बो काना यानी बेरियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, न्यूट्रॉन, है ना, हो ही ली बेबोकाना, ओ फ्लो नी सो मैग एल सी, यानी कि सी यानी कि 14 पर है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन है ना 2 और 8 10 और 4 14, 14 पर कौन है, सिलिकॉन है, यानी कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तत्व का नाम बताइए, इस सबको जोड़िए तो परमाणु क्रमांक निकलेगा। उस परमाणु क्रमांक पे देखेंगे कौन सा है, 2 और 8 10, 10 8 18 1 19, 19 परमाणु संख्या किसका, पोटेशियम का है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, पोटेशियम का। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के, इसके परमाणु क्रमांक कितना है, तो 19। पोटेशियम को पूछा जाता है पोटेशियम को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो याद रखना आपको, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों को मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, तो पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 309, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो रोडियम का परमाणु संख्या होता है 45, ठीक है। रोडियम का परमाणु संख्या 45 होता है। तो इसका जो इसको क्या है पावर में जो दिया है 1s2, इस सबको जोड़िएगा जिसमें 45 आएगा जोड़ के वही आंसर होगा, ठीक है। तो 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 10 28, 2 30, 6 36 और 8 44 1 45। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 45 आया, यानी कि रोडियम का जो है परमाणु संख्या 45 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ 45 इसका हो रहा है सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो इसको जोड़िए 2 और 8 10 और 7 17, 17 किसका है, क्लोरीन का है ना, क्लोरीन का है 17। नेक्स्ट है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत से क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या होगा, अब ऑप्शन सादा जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा इसका कौन सा होगा। तो या तो डायरेक्ट याद है आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, तो तुरंत आंसर कर दीजिएगा, है ना, कि सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है ना। तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत अनिश्चितता का सिद्धांत देखिए यहाँ पे एक बार फिर पढ़िए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का नियम है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता है। यदि एक राशि अधिक शुद्धता से मापी जाएगी तो दूसरी के मापन में उतनी ही अशुद्धता बढ़ जाएगी। यदि किसी गतिमान कण के स्थिति निर्देशांक x के मापन में डेल्टा x की त्रुटि या अनिश्चितता और x अक्ष की दिशा में उसके संवेग p के मापने में डेल्टा p की त्रुटि हो तो इस सिद्धांत के अनुसार डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल h/2 पाए, जहाँ h/2 पाए, जहाँ h प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर डी हुआ था। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का पहले परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान जानना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है 7, इसका परमाणु द्रव्यमान है 14। तो न्यूट्रॉन के पूछा तो क्या होता है
कि ये क्या, जो परमाणु जो संख्या है ये क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान। तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि ये आ जाएगा 14, तो 7 में 7 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन कितना है, 7 है। ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 7। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। जैसे कि जेड होता है क्या, परमाणु क्रमांक बोलिए तो जो होता है प्रोटॉन की संख्या होता है, प्लस होता है न्यूट्रॉन, बराबर में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो अगर कुछ जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये निकालना है तो इसको घटा दीजिए, इधर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये दोनों दिया हुआ है तो ये दोनों जोड़िए, ये निकल जाएगा, द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है, द्रव्यमान होता है। तो 15 12 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 15 और 22 कितना होगा, 37। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसी डैश तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, तब इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो देखिए, द्रव्यमान इतना है, द्रव्यमान में न्यूट्रॉन घटाएंगे, प्रोटॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान 298 में 188 घटाइएगा तो देखिए 88 और 10 कितना होता है, 98, यानी कि 110 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 315, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या इतना है, इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान इतना है, द्रव्यमान में न्यूट्रॉन घटाएंगे तो उसका प्रोटॉन निकल जाएगा, यानी कि परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो 196 घटा देंगे 298 में तो कितना आएगा, 102। ऑप्शन नंबर 2 बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको हमेशा, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक को जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है। तो एक अणु में प्रोटॉन की संख्या, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या है ना, किसी तत्व के परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, या तो उसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ये होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या। द्रव्यमान में परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना, 318 का बी। 318 का बी। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को के रूप में जाना जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा ना, द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन है ना, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट है, डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। तो एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से, तो यानी कि उसमें जितना प्रोटॉन है उसी की परमाणु संख्या भी, उसे परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका 323, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। देखिए, प्रोटॉन की संख्या पूछा तो प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो तो परमाणु संख्या के बराबर ही होता है। तो परमाणु संख्या N दिया हुआ है तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, N ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ से सिंपल आप देख सकते हैं, प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु संख्या बराबर होती है, तो परमाणु संख्या N दिया यानी प्रोटॉन की संख्या भी N हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लेता तो फिर हो जाता क्या, परमाणु भार माइनस ये परमाणु संख्या W माइनस N, न्यूट्रॉन की संख्या पूछता तो। नेक्स्ट है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है।
नेक्स्ट है न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है कौन? प्रोटॉन की संख्या, जिसमें नाभिक में जितना प्रोटॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक होती है, तो केवल एक प्रोटॉन से ही बना होता है ये। अच्छा, हाइड्रोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन से कई क्वेश्चन आएगा आपसे, जैसे कि सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? पूछे प्रचुर मात्रा में, तो हाइड्रोजन ही है। सूर्य में पूछे या तारा में पूछे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या इतना है 39। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान में परमाणु संख्या घटाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या या तो परमाणु संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो 39 में 19 घटा देंगे तो ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, यानी कि 39 में 19 गया 20। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 328। कार्बन परमाणु के बारे में C6 जो 12 है से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखिए कार्बन इसमें क्या है? 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, क्योंकि 6 देखिए 6 है परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन 6 है। अब द्रव्यमान उसका 12 यहाँ बता रहा है, ऊपर में जो है वो द्रव्यमान है, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कितना है? 6 6 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक है ना, किसे तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक को। नेक्स्ट है F9 और 19 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो देखिए जो नीचे है वो परमाणु क्रमांक होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या होती है। तो 9 जैसी प्रोटॉन हुआ तो उसमें कितना जोड़ेंगे? तो ये द्रव्यमान ऊपर वाला आएगा 10 जोड़ेंगे तो 10 हो गया न्यूट्रॉन है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ते हैं तो द्रव्यमान आता है, तो 10 हो गया प्रोटॉन और 9 हो गया न्यूट्रॉन। तो कहाँ पर है? 10 हो गया ये 9 है ना, 9 है, 9 हो गया प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन हुआ और 10 हो जाएगा न्यूट्रॉन है ना, 10 न्यूट्रॉन 9 प्रोटॉन। ठीक है, और प्रोटॉन जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो 9 प्रोटॉन हुआ तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया और 10 न्यूट्रॉन हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होना चाहिए कितना? 19 होना चाहिए, ऊपर है ना द्रव्यमान जो होता है ना। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 332। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है किसका? तो जिसका परमाणु संख्या सबसे कम है ना, हाइड्रोजन। सबसे पहले परमाणु पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होगा। नेक्स्ट है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है? तो परमाणु संख्या जो होता है ना वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो 10 प्रोटॉन बोला तो 10 के बराबर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अच्छा इसी में द्रव्यमान पूछ दे तो 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन जो दोनों जोड़िए तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल गया, यानी 21। नेक्स्ट है एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, जैसे 10 प्रोटॉन बोला यानी कि परमाणु संख्या भी उसका 10 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 10 है, 17 न्यूट्रॉन है उपस्थित है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो दोनों जोड़ देंगे 17 10 27। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और
12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़िए 11 12 कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या इतना है, उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा, तो द्रव्यमान में न्यूट्रॉन घटा देंगे परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो 10 और 8 18, 18 में से 9 गया 9, यानी कि लास्ट में 9 आना चाहिए है ना। तो ये 189 और 9 होता है 98, यानी कि 109। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 337। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद देश की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर होती है। नेक्स्ट है एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन में क्या है, कुछ भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। एकमात्र ऐसा ही यही तत्व है जिसमें केवल प्रोटॉन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट आएगा समस्थानिक से रिलेटेड क्वेश्चन। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा। ड्यूटेरियम में 2 होता है, ठीक है, ये होता है ड्यूटेरियम, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन के कितना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइसोटोप या समस्थानिक क्या है, तो आइसोटोप का मतलब क्या है, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। नेक्स्ट है समस्थानिक मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान अलग अलग होता है। एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, समस्थानिकों में क्या होता है, समान प्रोटॉन की संख्या होती है ना, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट है समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है, समस्थानिक मतलब समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाला, ठीक है। समभारिक में क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या समान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न होगा। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ना, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 वाला, ठीक है। नेक्स्ट है जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। तो परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगा तो फिर क्या होगा, इसका समस्थानिक बदल जाएगा। परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या को बदलने पर परमाणु की द्रव्यमान संख्या बदल जाती है किंतु परमाणु का परमाणु क्रमांक समान रहता है। जबकि एक ही तत्व के वे भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न किंतु परमाणु संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। देखिए परमाणु रासायनिक विशेषताएं समान होती है, समस्थानिक में होगा, परमाणु द्रव्यमान भिन्न है तो ये किसका होगा, समस्थानिक होगा ना, ऑप्शन नंबर बी 346 के बी, ठीक है। जैसे यहाँ भी समझिए थोड़ा कि जब एक ही तत्व के भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो वो समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में क्या, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक परमाणु होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। इसमें देखिए परमाणु संख्या जो नीचे वाला ये होता है, एक इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो परमाणु संख्या समान है लेकिन इसका भार अलग अलग है। देखिए एक है इसका, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है।
अतः प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। इनकी परमाणु संख्या समान होने के कारण इसकी रासायनिक विशेषताएं भी एक समान होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है। तो किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण कौन सा है, तो पहला पढ़िए, उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। ये गलत है। क्यों? कि समस्थानिक में क्या होता है, उसके परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये गलत है। दूसरा क्या है, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये सही है। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये सही है। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है। यानी 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया था। तो ये समस्थानिक की खोज से गलत सिद्ध किया था। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को समस्थानिक की खोज से गलत सिद्ध किया। ठीक है, यहाँ भी समझिए, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को समस्थानिकों की खोज ने गलत सिद्ध किया था। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक, है ना, जो 17 क्लोरीन 35 का 75% और 17 क्लोरीन 37 का 25% है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35.5। ठीक है, 35.5 इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि, है ना, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 दोनों क्लोरीन परमाणु के समस्थानिक है। इनमें क्लोरीन के दोनों परमाणुओं की संख्या 17 है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, एक का 35 है और एक का 37 है। चूँकि प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 U और 37 U है और यह 3:1 के अनुपात में पाया जाता है। अतः इनके औसत द्रव्यमान 35.5 है को क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान माना जाता है, क्योंकि यदि क्लोरीन की कुछ मात्रा ली जाए तो उसमें दोनों तरह के क्लोरीन उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 350 है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद है? तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन, तो प्रोटियम क्या पहला है ना, हाइड्रोजन वाला, है ना, पहला। तो हाइड्रोजन में क्या बताए थे कि केवल प्रोटॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है प्रोटियम में। ठीक है, ड्यूटेरियम में पूछता तो 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में पूछता है तो 2 न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इसमें क्या है, केवल प्रोटॉन ही होता है। प्रोटियम में केवल 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन 0 है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी थोड़ा पढ़ते हैं कि प्रोटियम के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसे हाइड्रोजन का सबसे अस्थिर समस्थानिक माना जाता है। मूल हाइड्रोजन परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा परिचालित एकल प्रोटॉन को प्रोटियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।